हेलो फ्रेंड्स, आरके सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले आज हम लोग चैप्टर 6 का बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक के बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन में चैप्टर का नाम है त्रिभुज ट्रेंगल्स। ठीक, ज्योमेट्री सबसे पहले हम लोग को त्रिभुज पढ़ने के लिए सारे त्रिभुज का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे समबाहु त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज क्या है, समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, सारे त्रिभुज का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर आगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि समरूप आकृतियां क्या होती है एवं सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है। ठीक है, हम पढ़ा चुके हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे तो समरूप आकृतियां क्या होता है एवं सर्वांगसम आकृतियां। ठीक है, दो बात को हम लोग ध्यान में रखकर चलेंगे। एक आकार को इंग्लिश में शेप कहते हैं, जबकि एक होता है अमाप को इंग्लिश में साइज बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है एवं समरूप आकृतियां क्या होती है। तो सबसे आगे देखेंगे सर्वांगसम आकृतियां, उसके बाद हम लोग देखेंगे समरूप आकृतियां। तो सर्वांगसम आकृतियां जिसमें समान शेप हो, जिसका समान आकार एवं समान अमाप हो, ऐसी आकृतियों को हम लोग सर्वांगसम आकृतियां बोलते हैं। जिस आकृति का समान शेप एवं समान ही साइज हो, मतलब समान आकार एवं समान अमाप हो, ऐसी आकृतियों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर्वांगसम आकृतियां बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि एक वृत्त बना रहे हैं। ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और एक अन्य वृत्त बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिएगा, और इस वृत्त की भी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका सेम आकार सेम है, मतलब ये भी आकृति वृत्त ही है और ये भी आकृति वृत्त है, और दोनों का अमाप भी समान है। अमाप का मतलब हुआ कि इसका भी त्रिज्या 4 है और इसका भी त्रिज्या क्या है, तो ये दोनों आकृति है। ये पहला वृत्त एवं दूसरा वृत्त, मतलब पहला सर्किल एवं दूसरा सर्किल आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। जैसे हम बोल रहे हैं अब की बार एक वर्ग बना रहे हैं, और इस वर्ग किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिनके चारों भुजा आपस में बराबर एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसे चतुर्भुज को वर्ग या उसको स्क्वायर मतलब वर्ग बोलते हैं। तो वर्ग देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इसका भुजा 4 है या इसका भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो यदि वर्ग की एक भुजा 8 सेंटीमीटर, तो वर्ग की सारी भुजाएं 68 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो सब 8 सेंटीमीटर। एक अन्य आकृति बना रहे हैं, एक दूसरा वर्ग बना रहे हैं, और इस वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो क्या ये दोनों आपस में सर्वांगसम आकृतियां है? क्या पहला वर्ग दूसरा वर्ग आपस में सर्वांगसम है? तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आकार तो सेम है, मतलब शेप सेम है। ये भी वर्ग है और ये भी क्या है, वर्ग है, लेकिन इसका अमाप सेम नहीं है। इसका भुजा 8 सेंटीमीटर है और इसका भुजा 10 सेंटीमीटर है। जैसे एक हम लोग यहाँ पर त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक, त्रिभुज बना रहे हैं, हम देखिएगा आप यहाँ पर एक त्रिभुज बनाए, ठीक, और एक यहाँ पर त्रिभुज बनाए। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि इसका आकार सेम है। सर्वांगसम होने के लिए क्या शर्त है, सेम ही शेप हो एवं सेम ही साइज हो, मतलब समान आकार एवं समान अमाप हो। जिसे समान आकार एवं समान अमाप हो, ऐसी आकृतियों को सर्वांगसम आकृतियां बोला जाता है। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का आकार सेम है। ये भी त्रिभुज है और ये भी क्या है, त्रिभुज है। सबसे पहले हम देख लेंगे ट्रेंगल फर्स्ट और ट्रेंगल सेकंड का आकार सेम है, शेप सेम है, जबकि इसका अमाप सेम नहीं है। सर्वांगसम का मतलब हुआ
सीधा सीधा हम लोग समझेंगे कि सर्वांगसम का मतलब हुआ कि यदि पहला आकृति दूसरा आकृति को सेम टू सेम ढक ले, ऐसी आकृतियों को हम लोग सर्वांगसम आकृतियां बोलते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि हमारे हाथ है, ठीक है, यदि हाथ को एक पर एक रख देंगे तो इसको अच्छा तरीके से ढक लेगा, ठीक है, तो ढक लेगा। तो ऐसी आकृतियों को हम लोग जो हमारा हाथ है यह आपस में क्या है, तो सर्वांगसम है। ये भी आपस में क्या कर देता है, ढक ले। जैसे इस आकृति को पहले वृत्त को दूसरे वृत्त पर उठाकर रख दिया जाए तो इसको आसानी से ढक ले। पहले वृत्त को उठाकर दूसरे वृत्त पर रख दिया जाए या दूसरे वृत्त को उठाकर पहले वृत्त पर रख दिया जाए तो इसको आसानी से ढक लेगा। ऐसी आकृतियों को हम लोग सर्वांगसम आकृतियां बोलते हैं। यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाए तो क्या होता है, यदि जैसे देखिए यहाँ पर बनाए हम कि पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, और सर्वांगसम का चिन्ह ये होता है। सर्वांगसम का चिन्ह अभी हम बाद में चलेंगे और पीछे तो और ज्यादा क्लियर होगा कि चिन्ह कैसे होता है, बताएंगे कि कहां से आता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर पहला त्रिभुज एवं दूसरा त्रिभुज। पहला त्रिभुज को यदि हम लोग उठाकर त्रिभुज ए बी सी को यहां से उठाकर यदि त्रिभुज डी ई एफ पर रख दें तो इसको अच्छी तरीके से ढक लेगा। जो पहला त्रिभुज यदि दूसरे त्रिभुज को अच्छी तरीके से ढक ले तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांगसम आकृतियां बोलते हैं। मतलब एक ही है, समान ही शेप हो एवं समान ही क्या हो, साइज हो, ठीक है। तो यदि अब चलते हैं कि यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाए तो क्या कहते हैं, क्या होगा। यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाए तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ यदि आपस में सर्वांगसम हो जाए तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण एवं संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण एवं संगत भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जैसे यहाँ पर कि यदि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के सर्वांगसम हो जाए तो कोण ए एंगल डी के बराबर होगा और एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा और एंगल सी एंगल एफ का बराबर होगा। यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाए तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं एवं संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज डीईएफ में देख रहे हैं, कोण ए कोण डी के बराबर होगा। कोण ए कोण डी के, यहां से भी हम लोग देख लेंगे, कोण ए कोण डी के, कोण बी कोण सी के और कोण ए कोण डी के, कोण बी कोण ई के और कोण सी कोण एफ के बराबर होगा और इनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होगी। जैसे भुजा ए बी भुजा डीई के बराबर एवं भुजा बी सी भुजा ई एफ के बराबर एवं भुजा ए सी भुजा डी एफ के बराबर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि भुजा ए बी शुरू के दो गो, भुजा ए बी शुरू के दो गो, इस त्रिभुज वाले शुरू के दो गो के बराबर होगा। मतलब भुजा ए बी भुजा डी के बराबर, ठीक है। फिर इसका पीछे से दो गो मतलब अंत से दो गो, बी सी इसका किसके, ई एफ के, बी सी ई एफ के बराबर होंगे। जबकि पहला और तीसरा त्रिभुज एबीसी के पहला तीसरा मतलब एसी इसके डी एफ के बराबर होंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ कि यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो तो उनके संगत कोण एवं संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग कि समरूप आकृतियां किसे कहते हैं, सर्वांगसम आकृतियां। तो देख लिया हम लोग। अब देखिए यहाँ पर जैसे एबीसी त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज डीईएफ में, ठीक है। जैसे यहाँ पर एंगल यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाए तो क्या क्या होता है, एंगल ए एंगल डी के बराबर हो जाएगा और एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा और एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा। जबकि इनके भुजाएं भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब भुजाएं मतलब भुजा ए बी डीई के बराबर होंगे, भुजा ए बी डीई के। जबकि बीसी भुजा बीसी भुजा ई एफ के बराबर होंगे। जबकि भुजा ए सी भुजा
डी एफ के बराबर होंगे। यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होगा तो एंगल एवं भुजाएं आपस में क्या होगी, सब बराबर होंगे। ठीक है, सर्वांगसम का मतलब समान आकार, समान शेप एवं समान साइज। अब हम लोग देखते हैं कि समरूप आकृतियां क्या होती है। चैप्टर 6 को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग समरूप आकृतियां एवं सर्वांगसम आकृतियां को पढ़ने अति आवश्यक है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि समरूप आकृतियां क्या होती है। समरूप आकृतियां, इसमें तो समान आकार होनी चाहिए, आकार समान होनी चाहिए, जबकि अमाप, अमाप के मतलब साइज, साइज बड़ा या छोटा हो सकता है। जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर कि एक वृत्त बना रहे हैं। ठीक है, और इस वृत्त की त्रिज्या हम ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर। यदि इस सर्किल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक दूसरे सर्किल इसका भी रेडियस हम लोग, इसका भी रेडियस इन द मतलब त्रिज्या, इसका भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसके भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों वृत्त आपस में समरूप है। ये दोनों वृत्त आपस में क्या है, समरूप है, परंतु ये दोनों वृत्त आपस में सर्वांगसम भी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको यदि हम लोग 4 सेंटीमीटर मान ले तो भी ये आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, आपस में समरूप होंगे। मतलब आकार तो सेम है, आकार सेम है, इसका भी आकार वृत्त है और इसका भी आकार वृत्त है, जबकि इसका अमाप साइज सेम नहीं है, इसका साइज सेम नहीं है। जैसे यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और एक दूसरा वृत्त बना रहे हैं और इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो। ठीक, तो ये दोनों वृत्त आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। सर्वांगसम के लिए इस वृत्त पर उठाकर, पहला वृत्त को यदि हम लोग उठाकर दूसरे वृत्त पर रख दे तो इसको समान क्या कर लेगा, ढक लेगा, जबकि इस चित्र को पहले वृत्त को दूसरे वृत्त पर रखेंगे तो नहीं ढकेगा, क्योंकि इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर मतलब ये बड़ा वृत्त है, जबकि इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर मतलब छोटा वृत्त है। तो ये दोनों आपस में समरूप होंगे, न कि सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम होने के लिए समान आकार एवं समान शेप होना जरूरी है, जबकि समरूप होने के लिए आकार समान होना चाहिए, और साइज का कोई भी मैटर मतलब इशू नहीं करता है कि क्या होगा, साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक वर्ग बना रहे हैं, यदि इस वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो सभी वर्ग की भुजा 3 हो जाएगा, और एक दूसरा वर्ग बना रहे हैं, यदि इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है तो सबका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका आकार समान है। आकार के मतलब क्या होता है, ये भी वर्ग है और ये भी क्या है, वर्ग है, दोनों तो वर्ग ही है, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, इसका भी आकार वर्ग है और इसका भी आकार क्या है, वर्ग है, लेकिन इसका अमाप के मतलब साइज सेम नहीं है। ठीक, इसका भुजा 3 सेंटीमीटर जबकि इसका भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो समरूप आकृतियां किसे कहते हैं। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं, आप लोग बोल सकते हैं कि अच्छा एक सर्किल है। ठीक है, इस सर्किल की रेडियस 6 सेंटीमीटर है और एक दूसरा सर्किल है, इस सर्किल का भी रेडियस कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। आप लोग बोलिएगा कि इसका आकार सेम है, इसका आकार भी सेम है, इसका अमाप भी सेम है, तो ये तो सर्वांगसम आकृतियां हुई। लेकिन इसका आकार सेम है जबकि अमाप कुछ भी हो, बड़ा हो या छोटा हो या बराबर हो, आकार कुछ भी हो, बड़ा हो, छोटा हो या बराबर हो, तो वो समरूप होगी। तो हाँ, सभी सर्वांगसम आकृतियां, ध्यान से सुनिएगा, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप आकृतियां होती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां नहीं होती है। यहां पर हम लोग देखेंगे, जैसे यहां पर एक वर्ग बना रहे हैं, ठीक है, इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है और यहां पर एक वर्ग बना रहे हैं, इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों आपस में समरूप है, दोनों आपस में समरूप है। तो सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां नहीं होती है, लेकिन सभी सर्वांगसम आकृतियां 110% क्या होती है, समरूप आकृतियां होती है। ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से, सभी बहुत VVI पॉइंट है यह, ठीक ना।
सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप आकृतियां होती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां नहीं होती है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, आप लोग, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या होगा यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाए, सिमिलर हो जाए, तो क्या होगा। तो यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाए तो उनके संगत कोण आपस में बराबर, दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो या समरूप हो, उनके संगत कोण आपस में बराबर होता है, जबकि संगत भुजाएं सर्वांगसम में बराबर होता है एवं समरूप में समानुपाती हो जाता है। ठीक, अब से यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो, यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती, जबकि संगत कोण आपस में बराबर होता है। आइए यहाँ पर देखते हैं, यदि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के समरूप हो जाए, यदि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के समरूप हो जाए तो यहाँ पर सभी कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, एंगल बराबर है। मतलब एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी इस वाले त्रिभुज के एंगल ई के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर, जबकि एंगल सी एंगल एफ के बराबर होंगे, एंगल सी एंगल एफ के बराबर होंगे। यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उनके संगत कोण बराबर एवं संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होती है। इसी को सिमिलरिटी जानना बहुत आवश्यक है। ऑब्जेक्टिव टाइप जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो सिमिलरिटी का बहुत काम आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भुजा क्या होती है। जैसे देखिए ए बराबर डी, बी ई के बराबर, जबकि सी एफ के बराबर। ठीक है, अब की बार शुरू के दो गो ए बी, भुजा ए बी समानुपाती के मतलब होता है भागा मतलब बटा। यदि हम लोग लिख रहे हैं 4:3, यदि दो बिंदुओं से सूचित करे तो इसे अनुपात, जबकि 4 बिंदुओं से सूचित करे तो इसे समानुपात बोला जाता है। आगे हम बताएंगे, आगे की क्लास में क्या होता है समानुपात, क्या होता है अनुपात, क्या होता है रेशियो, क्या होता है। ठीक है, देखिए तो AB बटे में DE बराबर BC बटे में EF, जबकि AC बटे में DF, जबकि बराबर हो जाएगा आपकी AC बटे में DF। मतलब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो, यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो तो उनके संगत कोण एवं संगत भुजाएं दोनों आपस में बराबर होती है। जबकि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उनके संगत कोण बराबर, जबकि संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होती है। बस यही हम लोग को जानना था। अब एक बात कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप आकृतियां क्यों होती है। तो समरूप का चिन्ह ये रहा, जबकि सर्वांगसम का चिन्ह ये रहा। तो सभी सर्वांगसम आकृतियां, देखिए यहाँ पर सभी सर्वांगसम के चिन्ह में समरूप का टोटल चिन्ह है। तो मतलब हुआ कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप आकृतियां होती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां नहीं होती है, क्योंकि समरूप आकृतियों में कुछ सर्वांगसम का भाग है जबकि टोटल नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक, चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि समरूप आकृतियां और सर्वांगसम आकृतियों में कोई दो त्रिभुज आपस में किस किस नियम से समरूप हो सकते हैं और किस नियम से आपस में सर्वांगसम हो सकते हैं। तो दो त्रिभुज को आपस में समरूप होने के लिए 3 समरूप कसौटी या उसी को नियम बोल सकते हैं, 3 नियम का पालन करना होगा। यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप तभी हो, दो त्रिभुज आपस में समरूप होने के लिए कैसे कैसे हो सकते हैं दो त्रिभुज आपस में समरूप। तो साइड से हो सकते हैं। साइड को हम लोग भुजा बोल सकते हैं। साइड को हिंदी में भुजा बोला जाता है, जबकि एंगल को कोण बोला जाता है। और दूसरा तरीका क्या है, साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कोण भुजा। तीसरा है एंगल। यहाँ पर 2 एंगल दिया है, यहाँ पर 3 एंगल दिया है। एंगल मतलब कोण से। इस पर यहाँ पर 2 एंगल भी चलेगा। 2 एंगल मतलब एंगल भी दे दे
तो दो त्रिभुज आपस में एंगल से किसी भी दो त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण आपस में बराबर होता ही है। देखिए कैसे यहाँ पर जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर दो त्रिभुज दिया है, ठीक है, और एक कोण ये 30 है, ये भी 30 है, और बोल रहे हैं कि ये 80 है, ये भी क्या है 80 है। मतलब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है, 30 डिग्री 30 डिग्री 80 डिग्री 80 डिग्री, तो तीसरा कोण आपस में बराबर आपरूपी हो जाएंगे। कैसे? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण का मान 180 डिग्री होता है, मतलब 80 और 30 110, 80 30 110, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा 70 डिग्री। मतलब दो त्रिभुज के यदि दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो तीसरा कोण आपरूपी बराबर हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोण का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लोग जान गए अब कि दो समरूप होने के लिए 3 नियम का पालन करना आवश्यक है, जबकि सर्वांगसम होने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर सर्वांगसम होने के लिए 5 नियम का पालन करना होगा। इस 5 तरीके से कोई भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो सकता है। पहला साइड 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 से, दूसरा साइड एंगल साइड से, तीसरा एंगल साइड एंगल से, चौथा एंगल एंगल साइड से, और पांचवा राइट हाइपोटेनियस साइड, मतलब RHS राइट हाइपोटेनियस साइड से। इसका प्रयोग कैसे करते हैं हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे उस समय क्लियर कर देंगे कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। यदि दो त्रिभुज के सभी साइड आपस में बराबर हो जाए तो भी दो त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। यदि दो त्रिभुज के दो साइड और बीच का एंगल, दो त्रिभुज के दो साइड या बीच के एंगल हो जाए, जैसे हम बोले कि एक त्रिभुज है, यहाँ पर एक त्रिभुज है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये 6 है, ये 6 है, और बीच के एंगल ये 30 है, ये भी क्या है 30, तो यहाँ पर लगेगा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक। हम बताएंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे उस समय अच्छा से बता देंगे कि क्या है। आप लोग अभी इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 मतलब 6.1 में हम लोग देखेंगे अब की बार क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक, क्वेश्चन करेंगे। तो जब हम लोग समरूपता के एवं सर्वांगसमता के क्वेश्चन करेंगे तो उस समय इस नियम का पालन करेंगे, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। 6.1 में बोल रहा है कि हम लोग को डॉट डॉट भरना है, ठीक है। उससे पहले आप लोग को हम कुछ बता दे रहे हैं, ठीक ना, आप लोग कर लीजिएगा। देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पर सभी वृत्त, जितना भी वृत्त होता है, सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं। सभी वृत्त आपस में समरूप एवं सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं। वर्ग कैसा भी रहे, वर्ग बड़ा रहे या वर्ग छोटा रहे, सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं। सभी वृत्त, दुनिया में जितना भी वृत्त है और सभी वर्ग, जितना भी वर्ग है, सभी आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी आपस में समरूप होते हैं। क्या है? सभी वृत्त की आकार क्या होता है? सेम होता है। सभी वृत्त का शेप क्या होता है? सेम होता है। सभी वृत्त समरूप होते हैं एवं सभी वर्ग समरूप होते हैं। जितना भी वृत्त है, ये भी वृत्त छोटा हो या बड़ा हो, सभी वृत्त समरूप होते हैं, क्योंकि सभी वृत्त का आकार क्या होता है? सेम होता है एवं सभी वर्ग भी क्या होते हैं? हमेशा और हमेशा समरूप होते हैं। लेकिन सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। सभी त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर सभी त्रिभुज का मतलब एक त्रिभुज ऐसे भी तो हो सकता है। एक त्रिभुज मान लीजिए कि यह समबाहु त्रिभुज है, एक त्रिभुज यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो दोनों आपस में, दोनों का आकार सेम नहीं है, दोनों का आकार सेम नहीं है। तो याद रखिएगा आप लोग कि सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं, और सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। लेकिन सभी त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होते। हाँ, एक केस है, सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। जितना भी समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज जब भी बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिनके तीनों भुजाएं एवं तीनों कोण आपस में बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, मतलब 60 डिग्री का होता है। तो याद रखिएगा, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी
वर्ग समरूप होते हैं, लेकिन सभी त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होते हैं। हाँ, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला में बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है कि सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं, सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोल रहा है, पहला के दूसरा बोल रहा है कि सभी वर्ग क्या होते हैं? तो सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, मतलब सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, केवल समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछ रहा है कि सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सभी कौन से त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं? तो अभी आप लोग को बताए हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होते, लेकिन सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, पहला के 4 में बोल रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज होते हैं। दो बहुभुज होते हैं यदि उनके संगत कोण डॉट डॉट और उनकी संगत भुजाएं डॉट डॉट हो। क्वेश्चन बोल रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। कोण तो हमेशा क्या होगा? बराबर हो। कोण हमेशा क्या होता है? बराबर। पहले ही हम बता चुके हैं। और उनकी संगत भुजाएं समरूप। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुभुज समरूप कब होगा? समरूप, क्वेश्चन बोला है कि समरूप कब होगा? तो अभी आप लोग को बताए हैं कि संगत कोण बराबर एवं संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो, उसे क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। यहाँ पर सर्वांशम पूछता है, तो संगत कोण भी बराबर एवं संगत भुजाएं भी सर्वांशम में क्या होता है? बराबर में सर्वांशम में दोनों बराबर, ठीक ना? कोण भी बराबर और भुजा भी बराबर, लेकिन समरूप में केवल एंगल बराबर होता है, जबकि साइड्स आपस में समानुपाती होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर इसी में दूसरा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोल रहा है दूसरा दिया है, दूसरा के पहले हम बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। मतलब पहला दिया है समरूप आकृतियां के दो उदाहरण देना है। समरूप आकृतियां क्वेश्चन बोला है समरूप आकृतियां के दो उदाहरण देना है। ऐसे दो उदाहरण देना है हम लोग को जो आकृतियां क्या हो? आपस में समरूप हो। तो पहला दे रहे हैं, यहाँ पर एक वृत्त बना रहे हैं, इस वृत्त की त्रिज्या, इस वृत्त की रेडियस r 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं। फिर एक वृत्त बना रहे हैं, इसका रेडियस r 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों वृत्त आपस में क्या है? समरूप है। ये दोनों वृत्त आपस में क्या है? समरूप है। तो पहला उदाहरण, इसी में दूसरा उदाहरण हम लोग दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि दो समरूप आकृतियों को उदाहरण देना है। ठीक है ना? दो उदाहरण देना है। तो एक उदाहरण ले रहा है, एक बना रहे हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर बना रहे हैं वर्ग बना रहे हैं। इसकी भुजा अपने से कुछ मान लें 8 सेंटीमीटर मान ले रहे हैं। ठीक है, और एक दूसरे वर्ग बना रहे हैं, दूसरा वर्ग बना रहे हैं। इसकी भुजा को हम लोग कितना 10 सेंटीमीटर माने। ये 10 होगा, 10 सेंटीमीटर, तो सब क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। ये भी क्या होगा? 10 सेंटीमीटर, और ये भी 10 सेंटीमीटर। ये सब क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 सेंटीमीटर। मतलब हुआ कि ये दोनों वृत्त आपस में क्या है? समरूप है, और ये दोनों भी वर्ग आपस में क्या है? समरूप है। यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन सिंपल है, उदाहरण लेना है। फिर क्वेश्चन दूसरा में बोल रहा है इसी में ऐसी आकृतियां जो समरूप आकृतियां नहीं है। दो ऐसी आकृतियों को उदाहरण देना है जो समरूप आकृतियां नहीं है। देखते हैं हम लोग दूसरा में बोल रहे हैं, दूसरा में बोल रहा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप आकृतियां नहीं हो। मतलब बोल रहा है कि समरूप आकृतियां न हो।
समरूप आकृतियां न हो। तो समरूप आकृतियां कब नहीं होगा, देखिए यहाँ पर जैसे हम एक बना दे रहे हैं यहाँ पर सर्किल, ठीक है, और एक बना दे रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर मतलब वर्ग, तो दोनों का आकार सेम नहीं है, दोनों का न तो आकार सेम है न ही अमाप सेम है। तो ये दोनों आकृतियां आपस में समरूप आकृतियां नहीं होंगे, क्योंकि इनका ये वृत्त है और ये वर्ग है, तो दोनों आपस में कभी सेम नहीं होंगे। दूसरा अपने से हम लोग उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक बना ले रहे हैं त्रिभुज, एक बना लिए त्रिभुज और एक बना ले रहे हैं आयत। अपने से कुछ भी बना सकते हैं आप लोग, एक बना रहे हैं आयत, दोनों का आकार सेम नहीं है, दोनों का आकार ही सेम नहीं है तो अमाप सेम नहीं होगा। यहाँ दोनों का आकार, ये त्रिभुज है, ये क्या है, आयत है, ये त्रिभुज है, ये आयत है, तो दो उदाहरण दोनों का दे दिए, ये दोनों समरूप है, ये भी दोनों समरूप है, ये समरूप नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों आकृतियां आपस में समरूप है या नहीं। तो समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए, भुजा समानुपाती, कोण बराबर। तो बोल रहा है कि दोनों आपस में है तो भुजा समानुपाती है। देखिए यहाँ पर यदि हम लोग 1.5 3 फिर 1.5 फिर 3, यदि हम लोग 1.5/3 करेंगे, 1.5/3 तो 1.5 दूनी 3 1/2, हमेशा 1/2 प्राप्त होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है क्या है, समरूप आकृतियां है या नहीं। तो समरूप आकृति के लिए अभी आप लोगों को पढ़ा है कि आकार शेप क्या होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए। क्या इसका शेप सेम है, ये एक वर्ग है, ये एक समचतुर्भुज है, ये वाला एक वर्ग है, ये क्या है, समचतुर्भुज है, मतलब इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। वर्ग में और समचतुर्भुज में बस इतना ही फर्क होता है, इसका भी चारों भुजा बराबर होता है और इसका भी चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, परंतु वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, जबकि समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं समरूप है या नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आकार ही सेम नहीं है, इसका आकार समचतुर्भुज का है और इसका आकार क्या है, वर्ग का है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे कि यह समरूप आकृतियां नहीं है, यह समरूप आकृतियां नहीं है क्योंकि इसका आकार सेम नहीं है। यह समरूप आकृतियां नहीं है क्योंकि इसका आकार सेम नहीं है, ठीक है।